बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी खबरों के सिलसिले में आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि रूस से बहुत भारी भरकम सरमायाकारी आ रही है। वफ्द पहुंच चुका है। 15 खरब रुपए की ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है और इसका सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान को अमरीकी बेसाखियों से निजात दिलाना है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। नाजरीन, रूस वो मुल्क है जो ज़ियाउल हक के दौर में अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था और उसका अगला टारगेट पाकिस्तान था। और पाकिस्तान ने क्या खूब मुकाबला किया था, क्या खूब लड़ा था। रूस जो पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी सुपर पावर मानता था, और हाँ वो था, उस जंग में पाकिस्तान ने रूस को ऐसा तबाह किया कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बहुत सारी नई रियासतें वजूद में आई, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह वगैरह। और उसके बाद रूस बुलंदियों से ज़मीन पे आ गिरा था, जिसका क्रेडिट आज अफगानिस्तान लेता है। लेकिन सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में लड़ने वाला, रूसियों को मारने वाला पाकिस्तान था, और ये रूस भी जानता है। इसलिए उस वक्त से हमारे और रूस के दरमियान ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं और रूस हमेशा इंडिया की बैकबोन बना रहा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन था। लेकिन अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो कई मुलाकातों में हम देखते जा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात मामूल पर क्या आ रहे हैं, बल्कि फ्रेंडली होते जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन पाकिस्तान आने वाले थे, जिसका इंडिया ने सख्त एहतजाज किया था कि हम आपसे तमाम तिजारती और माशी मुआहदे ख़त्म कर देंगे, आपसे असला लेना बंद कर देंगे। जिसके बाद मजबूरी में पुतिन पाकिस्तान नहीं आ सके और पाकिस्तान उन्होंने फ़ोन किया था, माजरत की थी, लेकिन अपने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भेजा था। तो अब सूरत हाल ये है कि रूस का आला सतह का वफद पाकिस्तान पहुँच गया है और यहाँ 3 दिन के लिए क़याम करेगा और यहाँ 15 खरब पाकिस्तानी रुपए यानी 9 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगा। इसमें क्या क्या है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो वो PIA को मुसाफिर तैयारे देगा, जिनमें 100 मुसाफिर आ सकते हैं। ये तैयारे रीजनल फ्लाइट्स के लिए बेहतरीन तैयारे माने जाते हैं। इसके अलावा स्टील मिल्स की बहाली के लिए 1 अरब डॉलर फराहम करेगा। स्टील मिल जो हमारा एक कौमी असासा है, वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और पाकिस्तान की मईशत पर एक बोझ बनी हुई है। वो हमारी मईशत को ऊपर लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की फराहमी का है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में माना जाता है। रूस एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत एक्सपर्ट है और कई ममालिक इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको रूस का एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो रूस के साथ हमारे ख़राब ताल्लुकात थे, उसके हमने कई जगहों पर नुकसानात भी उठाए। तो अब स्ट्रेटेजिकली हम लोग फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रूस, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट बनती जा रही है इस पूरे रीजन के लिए। और मुस्तकबिल में भी ये ममालिक मिल के बहुत सारे अमूर चलाने का इरादा रखते हैं। चीन और पाकिस्तान तो मिलकर पहले से ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बन चुके हैं। उसके बाद ईरान को और रूस को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह CPEC भी है। रूस के पास कोई गर्म समंदर नहीं है। ये गर्म समंदर ही था जिसके लिए रूस पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। तो आज वही रूस पाकिस्तान से दोस्ती करके उस गर्म समंदर का फ़ायदा उठा सकता है और चाइना के साथ उनके मामलात तय भी हो चुके हैं, पाकिस्तान के साथ करना बाकी हैं। तो CPEC जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को इस पूरे रीजन का बल्कि पूरी दुनिया का एक गेम चेंजर बना रहा है। इंडिया और अमेरिका तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। अमेरिका इसीलिए पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहा है कि CPEC से हट जाएं। और इस वक्त कोई मुल्क भी अमेरिका की नहीं सुन रहा, सबकी नज़र पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने एक बात ठानी हुई है कि इस बार अमरीकी बेसाखियों के बगैर चलेंगे। और पाकिस्तान में जो इस वक्त डिस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये अपोजिशन जमातों की तरफ से, इसके अलावा इंडिया के साथ जो मसाइल चल रहे हैं, ये सब इसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान को CPEC से किस तरह से हटाया जा सके। नाज़रीन, आप सब हमारी स्ट्रेंथ हैं। आपके साथ की वजह से हमारा चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं।
तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी सच टीवी उर्दू फैमिली को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।